श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। सकट चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आ गया सबसे बड़ा संकट टल गया, इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे एक कहानी है कि माता पार्वती एक स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा, जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे से कुछ देर रुकने के लिए कहा। जब भगवान शिव इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस हुआ, गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया। इससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा, यदि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी हाथी की तरह सूंड होने लगे। तभी से महिलाओं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्दशी व्रत करने लगी। वहीं पर जानते हैं दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया। बोला कि महाराज, न जाने क्यों किस कारण ये आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंबा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंबा पक जाएगा। राजा के आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बलि हुई वह अपने बच्चे से एक बच्चा बलि के लिए भेजा। इस तरह कुछ दिन के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया की एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठा आ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगी। पहले तो आमा पकने में कई दिन लग गए, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान हो गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर में अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक सकट माता की पूजा व्रत विधान से की जाती है। बोलो सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। जैसे बुढ़िया पर कृपा करिए ऐसे सबके बच्चों की रक्षा करना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डू के भोग लागे संत करें सेवा। एक दंत दो अमंत चार भुजधारी। मस्तक पे सिंदूर शोभे मुझसे की सवारी। अंधन को आँख देहि कोड़िन को काया। बांजन को पुत्र देह निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुखी हारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। और गणेश भगवान की जय।